नमस्कार साथियों, मैं इस समय मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के जो DIOS हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, जिस तरीके से अधिकतर आम आदमी जो है वो जानता है जिलाधिकारी के बारे में, SSP के बारे में, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे CMO चिकित्सा के क्षेत्र में। DIOS जो होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, जो ये इंटर कॉलेज होते हैं, इनकी दशा और दिशा कैसी होनी चाहिए उसके जो निर्णय लेते हैं जिला स्तर पे, वो जिला विद्यालय निरीक्षक लेते हैं। और हाई स्कूल और इंटर ये कैसी स्टेज होती है, इसमें जो छात्र होते हैं वो अपने भविष्य का निर्माण यहीं से करते हैं, उनके भविष्य की जो दिशा होती है यहीं से तय होती है। मैं फिलहाल जो गजेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर में पोस्टेड हैं उनके ऑफिस में हूँ, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत किस संबंध में होगी मैं आपको बता दूँ। एक आदेश अभी इनका आया था कि जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों के आइडियल होते हैं, इसलिए छात्रों जो हैं उनका अनुसरण करते हैं और जैसा शिक्षक करते हैं उसी तरीके से छात्र फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो इनका कहना था कि भाई जीन्स और टी-शर्ट में आप लोगों को विद्यालय आने से बचना चाहिए। इसी विषय पर बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो आपने एक आदेश दिया है, क्या ये सरकारी आदेश था या अपनी तरफ से? देखिए, इस संबंध में पहले भी मुख्य सचिव महोदय के स्तर से आदेश आए हुए हैं कि कोई भी कार्यालय के समय में कार्यालय के कर्मचारी या फिर स्कूल में अध्यापक ये इसके लिए जो है नहीं जाएंगे कि जो उनके जो स्कूल में जाते हैं उसमें जो ड्रेस पहन के जाते हैं वो कोई भी आदमी वहाँ पर टी-शर्ट और जीन्स पहनकर नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम लोग समय समय पर आदेश निर्गत करते रहे हैं, जिसका असर हुआ। लेकिन अभी भी पिछले दिनों कुछ देखने में आ रहा था, निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि कुछ टीचर, कुछ प्रिंसिपल्स टी-शर्ट और जीन्स पहनकर स्कूल पहुंच रहे थे। हमारा ये मानना है कि कोई भी शिक्षक जिस तरीके का पहनावा रखता है, जिस तरीके की भाषा बोलता है, जिस तरीके का आचरण स्कूल में करता है, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है कि जहां हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ाएं, बौद्धिक रूप से उसका डेवलपमेंट करें, उसके साथ साथ उसके नैतिक गुणों का विकास भी हम उसी तरीके से करें। जीन्स का पहनावा या टी-शर्ट का पहनावा घर तक सीमित होना चाहिए, मित्र मंडली तक सीमित होना चाहिए। उसके लिए हमारी कोई रोक टोक शिक्षकों के लिए भी नहीं है। लेकिन जब वो स्कूल में आते हैं तो स्कूल में अपेक्षा की जाती है कि उनका आचरण बहुत अच्छा हो और बच्चे उससे कुछ सीखें। तो इसलिए आवश्यक है कि वो टीचर जैसे दिखाई दें, गंभीर, सौम्य, शालीन, इस तरीके के दिखाई दें। जब टी-शर्ट और जीन्स पहन कर कोई आदमी स्कूल में आता है तो वो शिक्षक जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो सभी से ये अनुरोध किया गया है, शिक्षकगण से भी और प्रधानाचार्यगण से भी, कि कोई भी आदमी जीन्स टी-शर्ट पहनकर स्कूल में नहीं आएगा। यदि आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कर्मचारी आचरण संहिता है, उसके अंतर्गत जो है अगर कोई आदमी बार बार वार्निंग देने के बाद भी, समझाने के बाद भी अगर अपने आचरण में सुधार नहीं करता है तो हमारे पास अधिकार है कि हम उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करें। आपके पास अधिकार हैं और मैं आपकी दूरदर्शिता को, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैठ जाता हूं, फिर आपसे लंबी वार्ता करनी पड़ेगी। आपको देखिए, आप इतने बड़े पद पर हैं, मैं आपके पद के सम्मान को समझते हुए अगला प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। ये आपने महिलाओं के लिए भी लागू किया है? हाँ, महिलाओं से ये अपेक्षा की गई है कि वो जो भारतीय नारी पहनती हैं, साड़ी पहनती है, स्कूलों में साड़ी में आना प्रायोरिटी है। और अगर साड़ी नहीं पहन सकती, कंफर्टेबल उन्हें उसमें नहीं है, आने जाने में कहीं दूर से आना जाना पड़ता है, तो सलवार कुर्ता पहन सकते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध उनसे ये है कि बहुत टाइट कपड़े ना पहने और इस तरीके के कपड़े तड़क भड़क और जो बहुत ज़्यादा डीप कलर के हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है बच्चों पर नहीं पड़ता है। वो एक तरीके से बच्चे उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, गार्जियंस भी अच्छा नहीं समझते, लोग भी जो देखते हैं शिक्षक को स्कूल में आते जाते, वो भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं। तो एक ऐसी शालीन, जैसे कि हम अपेक्षा करते हैं, शिक्षक से अपेक्षा करते हैं, उस तरह की जो ड्रेस है वो शिक्षिकाओं के पास भी होनी चाहिए। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ड्रेस करके स्कूल में पहुँचें, जिससे कि बालिकाएँ और बालक दोनों उनसे सीख सकें। सवाल ये है सर, मैं आपके पास आया हूँ, चलिए मुझे तो अच्छा लगा, मैं जिस तरह की सोच रखता हूँ, लेकिन मेरी सोच आपकी सोच से कुछ होने वाला नहीं है।
आपके अधिकार हैं कुछ, लेकिन उन अधिकारों से ऊपर संविधान है, उन अधिकारों से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पर इस विषय पर कई बार बहस हो चुकी है कि जो जैसा चाहे पहन सकता है आज़ाद भारत में, आप उसके पहनावे पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ये एक ऐसा नहीं लगता है आपको कि इस पर बहस छिड़ सकती है आपके इस आदेश पर? नहीं, देखिए, हमने कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया। ये हमेशा जो बहस छिड़ी है वो ड्रेस कोड पर छिड़ी है। हमने ये नहीं कहा कि ऐसे रंग की पैंट या ऐसे रंग के शर्ट पहन के आओ, हमने उनकी चॉइस पे छोड़ा है। केवल हमने उनसे यही अनुरोध किया है, ये भी अनुरोध किया है हमने, कोई ऐसा नहीं कि अब कोई ऑर्डर निकाल दिया है। एक अपेक्षा की है, जैसे कि पढ़े लिखे समाज में अपेक्षा की जानी चाहिए, तो हमने उनसे अपेक्षा की है कि वो स्कूल में टी शर्ट जीन्स ना पहने, बाकी अपनी चॉइस के कपड़े पहने। और उसमें भी मेरा अनुरोध ये विशेष रूप से रहेगा कि तड़क भड़क वाले कपड़े ना पहने। अभी आप अनुरोध कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप एक तरीके से ये कह रहे थे कि जो नियमावली है कर्मचारी आचरण संहिता की, उसके अंतर्गत आप कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। हाँ। आप क्लियर कीजिए ना। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब मास में हम लोग काम करते हैं तो मास में काम करते हुए आवश्यक है कि पहले अनुरोध से शुरू किया जाता है और अनुरोध के बाद वार्निंग से शुरू किया जाता है, वार्निंग के बाद कार्रवाई होती है। तो एकदम से ऐसा नहीं होता है कि हम शुरू में ही हम चेतावनी जारी करते हैं, मतलब एकदम से पहले जो सबसे बाद में हथियार उठाने वाला है उसको हम सबसे पहले उठा लें। तो सबसे पहले हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे समाज में जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि शिक्षक एक समझदार व्यक्ति है, पढ़ा मैं लिखा। आपको रोकना जी। चाहूंगा। पढ़ा लिखा जो समाज है ना, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत जल्दी पहुंचता है याचिका लेकर के। आपको नहीं लगता है कि आप एक विवादों में पड़ने से बचना चाहिए? अरे भाई, ये जीन्स और टी शर्ट में कहाँ से शालीनता का आपने देख लिया कि शालीनता वहीं घुसती है, वहीं पैंट और फॉर्मल ड्रेस में ही शालीनता बसती है? आपने ये कहाँ से एक लॉजिक लगाया, ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं आपके प्रभाव के चलते, आपका अधिकार बढ़ा है, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक जैसे शिक्षक संघ है, कोई ऐसा हो जाए कि कल आपके खिलाफ कहीं कोर्ट में पहुंच जाए, तो आपको नहीं लगता है विवादों में पड़ जाएंगे आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे जो प्रिंसिपल हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, उनके साथ मेरी बड़ी इंटीमेसी है। और जब कभी भी हम लोग उनको कोई आदेश करते हैं तो उसको इस रूप में नहीं लेते हैं कि एक मतलब अधिकारी का आदेश है, वो अपने एक संरक्षक के रूप में, गार्जियन के रूप में मुझे देखते हैं। और इसी नाते मुझे मालूम है कि इसका जो है इम्पैक्ट वो आना शुरू हो गया। देखिए, हमने अनुरोध किया, हमने इसके लिए उनसे आदेश किया, लेकिन उसके बावजूद इसका इम्पैक्ट देखने में ये आ रहा है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स जीन्स और टी शर्ट में जा रहे थे, उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने जीन्स और टी शर्ट को छोड़ दिया। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी बात को मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल्स जो हैं वो हुबहू उसको डिटो करते हैं, मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और उसके लिए मैं उनके लिए थैंक्सफुल हूँ। तो एक अंतिम सवाल मेरा, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं सर, आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, महिलाएं जो हैं वो पहनावे के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी करती हैं और बहुत ज़्यादा इस पर खुलकर बोलती भी हैं। और देखा होगा आपने, मीडिया तो अधिकतर, अब जो महिला एंकर्स हैं आपने देखा होगा, अपने घर में देखते होंगे, वो तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस करती हैं। अगर ये विवाद थोड़ा आगे बढ़ता है तब आप किस तरह का स्टैंड लेने वाले हैं? इस पर अड़िग रहेंगे या फिर इसको हटा देंगे? देखिए, महिलाओं के ड्रेसेस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, सम्मान करता हूँ महिलाओं का, है ना। और इस नाते, एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मैं शिक्षक भी रहा हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ और अब शिक्षा अधिकारी हूँ, तो मैं हर दौर से निकला हूँ और मैंने उन नॉर्म्स को अपने टीचर रहते हुए, अपने प्रिंसिपल रहते हुए, उन नॉर्म्स को पहले भी फॉलो किया है और उन्हीं नॉर्म्स को मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि कहीं किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी की स्थिति आने वाली है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, उसमें ये नहीं है कि डरा कर करते हैं, हम उनका सहयोग लेकर करते हैं। और हमारे यहाँ जनपद में, मैं पिछले लगभग 3.5-4 साल से यहाँ हूँ, मुझे कभी भी कोई भी आदेश को इम्प्लीमेंट करने में इसलिए दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अब मेरे टीचर्स मेरी भाषा को, मेरी जो अपेक्षा है उसको बहुत बेहतर तरीके से। आर्टिकल 21 पढ़ा है सर आपने? संविधान का आर्टिकल 21 मैंने नहीं पढ़ा, बताइए। आर्टिकल 21 में यह है कि आपको अधिकार दिया गया है, जिस तरीके से जीने का अधिकार है, उसके जीने के अधिकार में आप किस तरीके से जीना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप समाज के विरुद्ध चलेंगे, लेकिन अगर आप टी शर्ट या जीन्स पहनना चाहते हैं, आर्टिकल 21 संविधान का आपको अधिकार दे रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा सर आप उसको खोलें, देखें, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये आदेश कहीं वहाँ तो नहीं टकरा रहा है आपका। नहीं, देखिए ऐसा है, ये ठीक है कि स्वतंत्रता होती है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, आदमी अपनी बात को रख सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम स्कूल के कुछ नॉर्म्स होते हैं,
स्कूल के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर देश के लिए अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे हम सड़क चलते हुए या घर में रहते हुए जिस तरीके से नॉर्मल हो सकते हैं उस तरीके से हम शिक्षा संस्थानों में भी हो सकते हैं। अगर शिक्षा संस्थानों में हमने इतनी लिबर्टी दी तो फिर डिसिप्लिन कहाँ रह जाएगा, फिर नॉर्म्स कहाँ रह जाएंगे, फिर वो नई पीढ़ी सीखेगी कैसे। तो इसलिए उन सब की बात को रखते हुए भी, संवैधानिक व्यवस्था को रखते हुए भी टीचर से अपेक्षा की जाती है कि वो स्कूल टाइम में अपनी एक सौम्य शालीन ड्रेस में रहे। हमने कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया। मैं इस बात को बार बार रेखांकित कर रहा हूँ कि हमने ये नहीं कहा कि आप व्हाइट शर्ट पहने या नीली पैंट पहने, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा कि शालीन कपड़े पहने। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे, और उनसे विस्तार से मैंने बातचीत की। अब मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा कि इनकी जो सोच है वो ये है कि शालीनता के साथ शिक्षक जो हैं वो विद्यालय में आए, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऐतराज़ हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि उन शिक्षकों से भी बातचीत कर सकूँ। लेकिन सवाल यह है कि जब कंट्रोवर्सी पैदा होती है ना, उसके बाद अधिकारी फिर कहीं ना कहीं घिरता नज़र आता है। आज के समय में इस तरह के आदेशों से बचना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो हैं वो भी अपने अधिकार समझते हैं, अगर ये इनके अपने अधिकार हैं। बाकी इनकी सोच जो है वो पॉजिटिव है, जहाँ तक मुझे बातचीत करके लगा। अब इस पॉजिटिव सोच को शिक्षक कितना पॉजिटिव लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से देखने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ।